देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कॉर्ड है, ठीक है, रबर कॉर्ड है, शायद इलास्टिक कॉर्ड है, मतलब इसको स्प्रिंग की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक है सर, यही तो नहीं समझ में है ना। चल हाँ, बाकी तो सब आता है कि नहीं। इसका नेचुरल लेंथ क्या है, L0 40 दिया हुआ 40, ठीक है। अच्छा वो डाटा बाद में पुट करेंगे हम लोग, वेरिएबल में ही आंसर ले आते हैं जैसे कर रहा है, ठीक है। और इस ब्लॉक का मास क्या है, 1 kg है, m मान लेते हैं। नीचे एक प्लैंक है या एक बार है, कुछ भी समझो, और नीचे ऐसे सरफेस है, ठीक है। अच्छा इन दोनों के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, म्यू, जो इसमें k दिया हुआ है इसको हम म्यू बोल रहे हैं, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, k बोल रहे हैं। यहां पे F फोर्स लगा रहा है या जो भी फोर्स लगा रहा है इसको खींच रहा, कोई दिक्कत, यही सिचुएशन है। अब क्या बोलता है एक बार रीड करके हम सुना देते हैं। अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोर्ट्स अ प्लैंक विथ अ बार ऑफ मास m, ऊपर वाले को बार बोल रहा है, नीचे वाले को प्लैंक बोल रहा है, ठीक है, डायग्राम में से बनाया हुआ। प्लेस्ड ऑन इट एंड अटैच्ड बाय लाइट इलास्टिक नॉन डिफॉर्म्ड कॉर्ड ऑफ लेंथ, इलास्टिक मतलब लंबाई उसकी बढ़ सकती है, मतलब स्प्रिंग टाइप का, L0 to a point, the coefficient of friction between bar and the plank is mu, यहां पे k लिखा हुआ है। The plank is slowly shifted to the right until the bar start sliding over it. If it occurs at the moment when the cord deviates from the vertical by an angle theta, find the work that has been performed by that moment by the friction force acting on the bar in the reference frame fixed to the plane. जमीन पे बैठ के बताना है ना, रेफरेंस फ्रेम का बात कर रहा है। अच्छा रेफरेंस फ्रेम का बात कर रहा है तो इसका मतलब टोटल फोर्स पूछा है कि किसी एक पे पूछा होगा, ऑब्वियसली किसी एक पे पूछा होगा, है ना, क्योंकि टोटल वर्क जो होता है वो फ्रेम पे डिपेंड करता ही नहीं। अरे टोटल वर्क तो फ्रेम पे डिपेंड करता ही नहीं है, और साथ साथ चल रहा है तो दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक, और स्टैटिक का टोटल वर्क डन तो ऐसे भी जीरो होना, वो तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन वो नहीं पूछा, ये पूछा फ्रिक्शन का वर्क ऊपर वाले ब्लॉक पे। किस पे पूछा है, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन का वर्क। कोई दिक्कत, कुछ नहीं समझ में आया। अरे बोला है कि फ्रिक्शन का वर्क बताइए ब्लॉक पे इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द प्लेन, प्लेन मतलब ग्राउंड हुआ, है ना। अब आप ही सोचो अगर टोटल वर्क यहां पे पूछ लेता तो कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा। अच्छा ये कब तक का वर्क पूछा, जब तक कि स्लाइड करने नहीं लगे। अरे देखो आप बोलोगे सर स्लाइड करेगा क्यों, तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, मान लो ऐसा कुछ खिंच गया, ये यहां आ गया, अरे आ गया 30 डिग्री बाद में बात करेंगे, थीटा पे आ गया, अरे आ गया, तो देखो ये एक फोर्स लगेगा kx, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर। इधर वाला कंपोनेंट नॉर्मल कम कर रहा होगा और इधर वाला कंपोनेंट इसको इसके रिलेटिव खींचने की कोशिश करेगा, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब यहां स्लाइड करना शुरू कर देगा। समझ में आया, अरे समझ में आया। तो ये नहीं दिया कहां जाके स्लाइड कर रहा, हाँ ये दिया 30 डिग्री एंगल पे स्लाइड कर रहा, कोई दिक्कत, पक्का। तो आपको बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द अपर ब्लॉक। समझ में आया, अरे समझ में आया, समझ में आया, पक्का, हाँ तो लिखा हुआ स्टार्ट स्लाइडिंग एट व्हेन थीटा बिकम्स 30 डिग्री। हाँ बोल, देखो यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ नहीं है, मतलब आपके आंसर में के नहीं आना चाहिए, आएगा तो कोई फायदा नहीं, अरे है ना। चल ये एंगल कितना पे जाके स्लाइड करने लगा, थीटा पे, कोई दिक्कत। अच्छा ये थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सब थीटा, मस्त एकदम। चल ऊपर नॉर्मल एन, नीचे mg, और इधर स्प्रिंग फोर्स kx। अच्छा x क्या होता है, एक्सटेंशन होता है ना। अच्छा ध्यान से देखो ये लेंथ है L0, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, L0 sec थीटा,
तो एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस एल नॉट, तो x बराबर हो जाएगा एल नॉट इंटू, इस पूरे को एक नंबर मान लो p, ठीक है, बाद में देखेंगे p का कुछ करेंगे। तो एक्सटेंशन कितना आ गया, एल नॉट पी। अच्छा, बोला कि जब इसको धीरे धीरे स्लाइड करके ले जा रहे हैं, जब थीटा एंगल बन रहा है तो ये जस्ट इसके रिलेटिव स्लाइड करना शुरू कर देगा, अरे करेगा, तो इसके रिलेटिव स्लाइड किधर कर सकता है, ये पीछे, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, कितना, म्यू एन। अच्छा, ये फ्रिक्शन बनाया किस पे, नीचे वाले पे कि ऊपर वाले पे, ऊपर वाले पे, नीचे वाले में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स बनाते हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा चलो, अब इक्वेशन लिखें, इसका दो कंपोनेंट कर लें, के एक्स साइन थीटा और इधर के एक्स कॉस थीटा, इधर मोशन तो नहीं हो रहा, क्या इक्वेशन लिखोगे, एन प्लस के एक्स कॉस थीटा माइनस एम जी बराबर 0, अरे लिखोगे, तो यहां से आ जाएगा के एक्स कॉस थीटा, इसको रहने दो, ऐसे छोड़ दो, फिर देखते हैं अगला इक्वेशन लिखते हैं। इधर के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, के एक्स साइन थीटा माइनस म्यू एन, तो ऐसा करोगे एन निकाल लोगे क्या यहां से, एम जी माइनस के एक्स बराबर 0, ये कहां से इक्वेशन आया, अरे इधर और इधर का फोर्स बराबर हो रहा है तभी तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा। चलो, तो यहां से के निकाल लें क्या, के एक्स इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बराबर म्यू एम जी, अरे होगा, अरे होगा, तो के क्या हो जाएगा, म्यू एम जी बाय एक्स इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, हाँ बोल, बोलो क्या हुआ, पहले तोड़ दिए, के एक्स वाला टर्म एक साथ लिया, म्यू वाला टर्म इधर कर लिए, जोड़ घटाव गुना भाग में भी ऐसे करोगे, सत्यम बाहर जाना क्या क्लास से, समझ में आया, अरे समझ में आया, समझ में आया, अटके रह जाओगे, चल बोल रहा है कि इसको स्लोली खींच के आगे ले जा रहा, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना ब्लॉक का, 0, जो काइनेटिक एनर्जी पहले वही काइनेटिक एनर्जी बाद में, अरे है ना, तो ब्लॉक पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, ब्लॉक पे, ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, तो लिखे वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर 0, 0 क्यों, क्योंकि स्लोली सिस्टम को ले जाया गया। अच्छा, वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा, ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में हो रहा है 0, वर्क डन बाय एम जी 0, अरे हाँ ना बोल, अरे हाँ ना बोल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना छोड़ दो, हमेशा बोले जो टफ चीज है उसको छोड़ दो। अच्छा, आप बोलोगे सर फ्रिक्शन का वर्क कैसे निकाल लें, क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, तो देखो फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, कैसे, क्योंकि नॉर्मल बदल रहा, नॉर्मल दो चीज का फंक्शन है, एक तो एक्स का और एक थीटा का, अरे जैसे जैसे आगे खींचोगे एक्सटेंशन भी बढ़ेगा और जैसे जैसे आगे जाएगा थीटा भी चेंज होगा,
तो नॉर्मल है वो दोनों का फंक्शन हो जाएगा, और नॉर्मल अगर इसका फंक्शन हो गया तो फ्रिक्शन भी फंक्शन हो जाएगा। अरे हो जाएगा। तो फिर एफ डॉट डीएस करके निकालोगे, उसमें एफ गजब सा फंक्शन दिखेगा, है ना, करना इंटीग्रेट मस्त हो जाएगा, है ना, मजा आ जाएगा, है ना। अब वर्क एनर्जी लगाएं, देखो ये काम कितना आसान हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय स्प्रिंग। अरे होगा हाफ के एक्सटेंशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल एक्सटेंशन 0। अरे हाँ ना, वो होगा। अच्छा, एक माइनस और आएगा, स्प्रिंग का वर्क डन में एक माइनस है, और ये जब उधर जाएगा तो एक माइनस और आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस। चलो, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू के म्यू एम जी बाय एक्स साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स मार दो तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ गया 1/2 इंटू म्यू इंटू एम जी, और एक्स का वैल्यू यहां से पुट कर दें एल नॉट सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। समझ में आया? और फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आ गया, आ सकता है क्या? फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आ सकता है क्या? फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आ सकता है क्या? फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आ सकता है क्या? फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आ सकता है क्या? बेशरम, नालायक, उल्लू, गधा, बिल्कुल आ सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी आया था और निगेटिव भी आया था, लेकिन टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 आया था। यहां टोटल थोड़े ही निकाल रहा है, टोटल तो हम शुरू में ही बोल दिए 0। कभी ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाला में फ्रिक्शन का सवाल करवाए थे एकदम स्टार्टिंग में, और उसमें बताए थे कि फ्रिक्शन का वर्क डन किसी एक पे पॉजिटिव किसी एक पे निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन हमेशा 0 होगा। उसी तरह काइनेटिक फ्रिक्शन का भी वर्क डन किसी एक पे पॉजिटिव किसी एक पे नेगेटिव, लेकिन टोटल वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। कुछ नहीं समझ में आया, कॉपी पलटोगे तब समझ में आएगा। अरे है ना, तो यहां कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो ना, ये इसको साथ, अगर इसको आप खींच रहे हो, नीचे वाले को खींच रहे हो ना, तो इसके साथ ये चल रहा है, तो इस पे पक्का फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? आगे, और इस पे फ्रिक्शन आगे और इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो क्यों नहीं वर्क डन पॉजिटिव होगा? अरे क्यों नहीं होगा? कुछ नहीं समझ में आया, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कॉपी पलट के देखना पीछे थोड़ा सा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है किसी एक पे नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टोटल वर्क डन सिस्टम पे हमेशा 0 होगा। उसी तरह बताया था काइनेटिक फ्रिक्शन का किसी एक पे पॉजिटिव भी हो सकता है किसी एक पे निगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि ब्लॉक पे नेगेटिव आया था, बेल्ट पे पॉजिटिव आया था, ऐसा ही कुछ याद आ रहा है। लेकिन टोटल वर्क डन सिस्टम पे हमेशा निगेटिव होगा, और वो निगेटिव जो है वो एनर्जी कहां गई? हीट में। सब बताएं, सब बताएं, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं बताएं। ठीक है, बताया ना? नहीं बताया? ये भी बताया था कि टोटल वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, और अलग अलग बॉडी पे फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो ये तो इस बॉडी का निकाले भी थे ग्राउंड फ्रेम से, और इसी का इस फ्रेम से निकालने प्लैंक के फ्रेम से तो 0 होगा, क्योंकि प्लैंक के फ्रेम में अगर बढ़ जाएंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। कुछ नहीं समझ में, कुछ नहीं कर सकते, कॉपी नहीं पलट के देखोगे कुछ नहीं कर सकते। एकदम डिट्टो यही चीज करवाए हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक, जब स्टैटिक फ्रिक्शन स्टार्टिंग में बताया, फ्रिक्शन में नहीं, वर्क में। ठीक है, चलो अगला टॉपिक लिखो, पावर।